आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति की चर्चा करने का। भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति एक जटिल और विविधतापूर्ण विषय है जो भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका न केवल चुनावी प्रक्रिया में होती है, बल्कि वे नीति निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ एक पार्टी के तौर पे काम नहीं करते हैं, वे जन कल्याण, जितने भी नए कानूनों को लाना है, ये सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा में हम भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति, उनके प्रकार और उनके कार्यों की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से विचार करेंगे। भारतीय राजनीतिक दलों का इतिहास। भारतीय राजनीतिक दलों का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के समय से शुरू हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य दल बना। सबसे पहले कांग्रेस की ही स्थापना हुई थी। इसके बाद विभिन्न दलों का उदय हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में कई नए दलों का उदय हुआ जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते थे। राजनीतिक दलों के प्रकार। राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और वैचारिक दल। राजनीतिक दलों की संरचना। भारतीय राजनीतिक दलों की संरचना आमतौर पर शीर्ष नेतृत्व, कार्यकारी समिति और स्थानीय इकाइयों में विभाजित होती है। शीर्ष नेतृत्व दल के विचारधारा और नीतियों को निर्धारित करता है, जबकि कार्यकारी समिति उन नीतियों को लागू करने में मदद करती है। स्थानीय इकाइयां चुनावी गतिविधियों और जनसंपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? नीति निर्माण का दल विभिन्न मुद्दों पर नीतियां बनाते हैं, जैसे कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आर्थिक विकास पर, जन कल्याण पर इत्यादि। चुनाव प्रचार दल चुनाव में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चलाते हैं। वे घर घर जा के सबसे वोट के लिए अनुग्रह करते हैं, साथ ही में बहुत सारे लालच देते हैं। सामाजिक जागरूकता दल सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे कि महिला अधिकार, जाति व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण। प्रतिनिधित्व दल विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग। इसका अर्थ है कि जो जैसे कि अनुसूचित जातियों मतलब कि एसटी, अनुसूचित जनजातियों एससी, ये सब लोगों को लेकर एक नए कानून, नए अवसर प्रदान, इन लोगों को नए अवसर प्रदान करना है, इन्हें आरक्षण प्रदान करना के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनौतियाँ। भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जातिवाद और धर्मवाद। भारतीय राजनीतिक में जाति और धर्मवाद का प्रभाव गहरा है, जो सामाजिक एकता को कमजोर करता है। आर्थिक असमानता के कारण विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होता है और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है। राजनीतिक हिंसा। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा एक गंभीर समस्या है जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भविष्य की संभावनाएं। प्रौद्योगिकी का उपयोग। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक दलों के लिए एक नया मंच प्रदान कर रहा है, जिससे कि वे युवा मतदाताओं तक पहुंच सकें। सामाजिक परिवर्तन। समाज में हो रहे बदलाव, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाना और जागरूकता, राजनीतिक दलों की नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए प्रेरित
करेगा। संवैधानिक सुधार। राजनीतिक दलों की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय राजनीतिक दलों की प्रकृति जटिल और विविध है। ये दलों को न केवल चुनावी प्रक्रिया या महत्वपूर्ण है, बल्कि वे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व भी करता है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास भविष्य में सुधार और विकास के लिए अवसर के भी है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए।